नमस्कार, मैं हूं रविकांत राय और आज लेट्स डिकोड में बात उस मुद्दे की होने जा रही है जिसका सीधा असर हिंदुस्तान की आवाम पर पड़ने जा रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका जिस तरीके से युद्ध में उलझे हुए हैं, 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गल्फ कंट्रीज में जितने भी यूएस के जो बेस बने हैं उनको लगातार वो टारगेट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना हथियार बना लिया है, यानी समंदर के उस एरिया को वो पूरी तरीके से चोक कर चुका है और एनर्जी की सप्लाई जो उस रूट से होती थी, ईरान ने लगभग उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस जो है वो उत्पन्न होने जा रहा है। और ईरान कह रहा है कि हमारी मर्जी के बिना इस रास्ते से 1 लीटर पेट्रोल और डीजल भी वो गुजरने नहीं देगा। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत देखिए और तिरंगे की ताकत को समझिए कि जो ईरान किसी भी कंट्री के ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मूवमेंट नहीं करने दे रहा है, भारत के कहने पर 2 ऑयल टैंकर को आज उसने क्लियर पैसेज दिया, यानी आने की अनुमति दी। सूत्र ये बताते हैं कि भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में आपस में बातचीत हुई और उसके बाद हिंदुस्तान के फ्लैग लगे हुए 2 ऑयल टैंकर को आने की अनुमति ईरान के द्वारा दी गई है। ये हिंदुस्तान के कूटनीति की बड़ी जीत है, क्योंकि ईरान जो है इस वक्त जितने भी अमेरिका के अलायंस पार्टनर हो, यूरोपियन कंट्री हो, किसी को बख्शने के मूड में नहीं है, जो उसके खिलाफ यूएस की और इजराइल की मदद कर रहे हैं। हालांकि प्रारंभिक दिनों में ये जानकारी मिली थी कि ईरान जो है वो भारत के स्टैंड से नाराज है, लेकिन जब ईरान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री की आपस में बातचीत हुई, उसके बाद ये कूटनीतिक जीत जो है वो भारत को मिली है और भारत के ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान ने आने की अनुमति दे दी है। ये एक चैप्टर है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन जो है और आगे बढ़ने जा रहा है, क्योंकि 2 सप्ताह से ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध अभी लगातार चल रहा है और खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ना उसके कोई संकेत मिल रहे हैं। इन सब के बीच में अगर अमेरिका, ईरान और इजराइल का युद्ध कंटिन्यू होता है तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो भारत के ऊपर भी आएगा और विपक्ष इसी को एक बड़ा पॉलिटिकल हथियार बनाने का प्रयास कर रहा है। आज सुबह संसद भवन की सीढ़ियों पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं ने एलपीजी सिलेंडर के साथ बड़ा प्रोटेस्ट किया और उन्होंने डिमांड की कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों से जो सीन आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, जो परिस्थितियां आ रही हैं, वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज हो सकती है और लोग जो रसोई गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बुकिंग नहीं हो रही है और उसकी डिलीवरी में देरी हो रही है। सरकार के तमाम बड़े मंत्री, खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मंत्री इस बात को इनकार कर रहे हैं कि इस तरीके की कोई परिस्थितियां नहीं है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी भी है और विपक्ष जो है भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो भ्रम फैलाकर इस स्थिति का पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं और इसी को लेकर आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने लोकसभा के अंदर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो अभी तेल का संकट उत्पन्न हुआ है भारत के सामने, भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा संकट है। इस बात को खुद सरकार स्वीकार कर रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गुडविल की वजह से इन तमाम क्राइसिस को वो मैनेज कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, 75 डेज का रिजर्व जो है वो इंडिया के पास है और पेट्रोल डीजल की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां पर होने वाली है? जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है वो है एलपीजी यानी रसोई गैस। उसको लेकर भी पेट्रोलियम मंत्री ने सदन के अंदर कहा कि जो रसोई गैस है उसको लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हो गई है कि जिस तरीके से खबरें फैलाई जा रही हैं विपक्ष के द्वारा, जो बातें रखी जा रही हैं, लोग जो है वो होर्डिंग कर रहे हैं यानी जमाखोरी हो रही है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने निर्देश दिए हैं होम सेक्रेटरी को कि वो राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से बात करें कि इस तरीके की कालाबाजारी और होर्डिंग नहीं होनी चाहिए। अब देखिए भारत की जो रिफाइनरी हैं वो काम कर रही हैं, उनको
ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये आदेश दिया गया है कि वो अपनी कैपेसिटी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज कर दें। और 5 दिनों के अंदर सरकार ने ये डेटा दिया है कि एलपीजी का जो प्रोडक्शन है वो 28% इंक्रीज कर दिया गया है। अब जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ब्लॉक हो गया है वहां, यानी जो गल्फ कंट्री से हम एलपीजी जो इंपोर्ट करते थे उसकी जगह पर अल्टरनेट रूट इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे विकल्प यानी अलग कंट्रियों से एलपीजी मंगाई जा रही है। ये जानकारी भी सदन के अंदर हरदीप पुरी ने दी कि हम अमेरिका, अल्जीरिया, रसिया जैसे बड़े मुल्कों से एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करेंगे। हम हिंदुस्तान के 33 करोड़ घरों में जो रसोई गैस इस्तेमाल होती है उनको दिक्कत नहीं होने देंगे। लेकिन अगर ये युद्ध चलता है तो ये एक बड़ा संकट है और उसकी आंच जो है वो हिंदुस्तान पर भी आएगी। उन्होंने जो पड़ोसी देश हैं उनकी जानकारी दी कि वहां पर किस तरीके से हाहाकार की स्थिति मची हुई है, वहां पर होर्डिंग की जा रही है, वहां पर पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ गए हैं, रसोई गैस के दाम बढ़े हैं। लेकिन यहां पर पेट्रोल, डीजल के दाम फिलहाल कंट्रोल में है, वो दाम नहीं बढ़ेंगे, सरकार ये इंश्योर कर रही है। लेकिन एलपीजी को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है क्योंकि रसोई गैस जो है भारी मात्रा में इस्तेमाल होती है और भारत जितना एलपीजी गैस इंपोर्ट करता है उसका 60% गल्फ कंट्रीज से आता था, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता था, उसको ईरान ने कंप्लीटली ब्लॉक कर दिया है। और आज भारत की एक डिप्लोमेटिक यानी बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी जब ईरान ने भारत के 2 ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज दिया, ये वो भारत के बंदरगाह पर आकर अपने ऑयल को उतारें। इसी तरीके से अगर गल्फ कंट्रीज से इंडिया जो है एलपीजी इंपोर्ट करता है और ईरान भारत के टैंकर्स को आने की अनुमति दे देता है तो ये जो क्राइसिस है बहुत हद तक सुलझ जाएगी। और इसके साथ ही भारत अलग अलग कंट्रीज के संपर्क में है, रसिया के संपर्क में है और यूएसए के संपर्क में है, अल्जीरिया के संपर्क में है, जहां से वो एलपीजी मंगाएगा हिंदुस्तान में इन तमाम परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि रशियन जो तेल कंपनियां हैं उनसे हम 1 महीने तक ऑयल परचेस कर सकते हैं, इस बात की छूट देने वाला यूएस कौन होता है? हमारे सरकार को, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आवाम को वो किस तरीके से आदेश दे सकते हैं? इस पर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुई है? सरकार की इस बात की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों से हिंदुस्तान की आवाम को अवगत कराए। और अगर इस तरीके की ग्लोबल क्राइसिस होती है तो उसको सामना करने के लिए सरकार का रोड मैप क्या है, सरकार किस तरीके की तैयारियां कर रही है, ये विपक्ष जो है देश के लिए जानना चाहता है। इस पर लगातार आने वाले दिनों में सदन के अंदर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना स्टेटमेंट सदन के दोनों सदनों में रखा और उसके बाद जो एनर्जी क्राइसिस है उसको लेकर हरदीप पुरी ने अपनी बात लोकसभा के अंदर रखी है और उन्होंने कहा है कि अभी भी भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। एलपीजी को लेकर जो हमारी रिफाइनरी है जो प्रोडक्शन करती है उनको कहा गया है कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी पर काम कीजिए और 5 दिनों के अंदर 28% जो है उन्होंने प्रोडक्शन अपना एनहांस कर दिया है। और जिस तरीके से ईरान का संबंध रहा है भारत के साथ, अगर उनके ऑयल टैंकर्स को, एलपीजी टैंकर्स को वो आने की अनुमति देता है तो ये क्राइसिस जो है बहुत हद तक भारत कम करने में कामयाब हो जाएगा। तो आज लेट्स डिकोड में बस इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे।